तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करवा सकते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है तो आप जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करवा सकते हैं, कहाँ से चेंज करवा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है या नाम फिर से करेक्शन करवाना है या माता पिता का नाम करेक्शन करवाना है, कुछ भी करेक्शन करवाना है या पता करेक्शन करवाना है आपको, तो आप इसके लिए सबसे पहले सीएमओ ऑफिस जाएंगे। सीएमओ ऑफिस आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये बनवा ही लेंगे। जो बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आप सीएमओ ऑफिस सीधा लेकर जाएंगे। तो सीएमओ ऑफिस जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन, जो आपको करेक्शन करवाना है, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है तो उस पर डेट ऑफ बर्थ का मतलब कि सब सब कुछ लिखवाइए, उस पर उनको बताइए, वहाँ पे वो खुद लिख देते हैं तहसील पे कि ये दिक्कत हुई है, इसके कारण मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है। या माता पिता का नाम चेंज करवाना है तो माता पिता का नाम इस तरह से गलत हो गया है, अब मुझे ये चेंज करवाना है, तो ये आप लिखवाएंगे। तो एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, एक एफिडेविट बनवाएंगे तहसील से, और अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट उस पर पीछे लगाएंगे। ओरिजिनल लगाना है, उस पर फ़ोटो कॉपी नहीं लगानी है। ओरिजिनल लगा लीजिए, या आप वहाँ से सीएमओ ऑफिस में पूछ लेंगे कि ओरिजिनल लगाना है या फ़ोटो कॉपी लगानी है। रिजेक्ट करवाने के लिए तो ओरिजिनल लगाना पड़ता है, और नेम चेंज करवाने के लिए या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ता है वो सीएमओ ऑफिस में बता देंगे। तो इतना चीज़ लेकर आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे। उसके बाद वहाँ से साइन मोहर करके दिया जाएगा। आप अगर गांव देहात में रहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ब्लॉक में जाएंगे आप अपने, वहाँ से रिपोर्ट लगाई जाएगी, फिर डीएम ऑफिस जाएगा, डीएम ऑफिस से फिर लखनऊ के लिए भेजा जाता है। वहाँ से फिर पता करते हैं कि ये सही है, ये गतिविधि मतलब कि कोई गलत गतिविधि के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ से जांच होगी, फिर उसके बाद आपका सही कर दिया जाएगा। अगर अब आपको ये बता दूं कि आपका वो पोर्टल बंद हो चुका है, उस पे आप उस जिस पोर्टल से आपका जन्म प्रमाण पत्र बना था, अगर वो पोर्टल बंद हो चुका है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवानी है तो आप कैसे करवाएंगे। तो उस पे आप कैंसिलेशन का बस प्रोसेस करवा सकते हैं और उस पर डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। तो कैंसिलेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, कठिन होता है, मुश्किल ही कैंसिलेशन हो पाता है। तो उसके लिए आप यही एक तहसील से एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन लेने के बाद आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप किसी भी हालत में, अगर पोर्टल बंद हो चुका है तो पहले जन्म प्रमाण पत्र दूसरा नहीं बनवा लेंगे, सबसे पहले पहला वाला रिजेक्ट करवाएंगे। वो रिजेक्ट कैसे होगा वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप तहसील जाएंगे, वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिखवाएंगे और एक एफिडेविट लगवाएंगे। एफिडेविट लगवाने के बाद आप जाएंगे फिर सीएमओ ऑफिस, वहाँ पे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। फिर वहाँ से आप आएंगे अपने नगर पंचायत या ब्लॉक में जहाँ से वो जारी किया गया है। उसके बाद वहाँ से वो जाएगा डीएम ऑफिस, यही प्रोसेस होगा। फिर वो लखनऊ जाएगा, वहाँ से चेक किया जाएगा ये पोर्टल बंद हो चुका है कि नहीं बंद हो चुका है, ये कोई गलत गतिविधि में तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस हो सकता है। आप किसी भी हालत में एक जन्म प्रमाण पत्र होते हुए दोबारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे, नहीं आपको जेल हो सकती है, इतना याद रखेंगे आप। और जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने दो दो बनवा लिए हैं, अगर आपके दो दो बन चुके हैं, बने हुए हैं, दोनों सरकारी वेबसाइट में तो शो करेंगे ही, सरकारी साइट में अगर दोनों शो कर रहे हैं तो फिर सभी सरकारी कर्मचारी अपने हाथ खड़े कर लेंगे आपका जन्म प्रमाण पत्र पहला वाला, क्योंकि रिजेक्ट तो करवाना पड़ेगा एक, और कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए आप फिर कोर्ट के ही दरवाजे खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ के हो सकते हैं। आपको इस चक्कर में जेल भी हो सकती है। तो सावधान रहें, एक जन्म प्रमाण पत्र होते हुए दोबारा जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाएं, उसी में करेक्शन करवा लें। अगर पोर्टल बंद हो चुका है तो पहले उसे रिजेक्ट करवाएं, उसके बाद नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है अगर आपके आधार कार्ड में, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करवाएंगे या नाम पता कैसे चेंज करवाएंगे, कहाँ से चेंज करवाएंगे, क्या बनवाना पड़ेगा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल पे बने रहेंगे।